Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel English for all classes. Today in this video we are going to discuss about the third stage of English language, that means the sentence. This is the first third stage. In previous video we have already discussed about two stages. That means the first stage, it's all about the letter, and the next stage we have already discussed about the verb. And this is the third stage of English language. It's a very important. आप पूरी इंग्लिश को समझने के लिए, पूरी इंग्लिश को आप बात आती है लिखने के लिए, बोलने के लिए, तो दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबॉडी हैज सम आइडिया अबाउट द वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग तो चलो कुछ आपको कुछ हद तक याद है, बट दिस इज द मेन स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग एंड हाउ टू स्टार्ट रीडिंग समथिंग. सो this is the most important stage of English language, and we are going to discuss about the sentence. So in this video we will discuss about the some points related with sentence. इस वीडियो में आप sentence के कुछ विभिन्न पॉइंट्स के बारे में जानेंगे. द फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस क्या है. दैट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. मीनिंग दैट मीन्स सेंटेंस क्या है, उसके अर्थ को समझना है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे. एंड वी विल एंड हाउ टू डिफाइन द सेंटेंस, हमें इस चीज को भी जानेंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग जानेंगे दैट इज द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. एंड द थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस. एवरीबॉडी नो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे. एंड थर्ड पॉइंट कि जब आप सेंटेंस बनाने, जब व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एनी सेंटेंस, व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, वी नीड सेंटेंस. तो एक सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होता है एंड हाउ टू स्टार्ट ट्रांसलेशन, कैसे स्टार्ट करते हैं. तो थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस. हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एसेंशियल पार्ट, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. एक सेंटेंस का क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है. एंड द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन. यहाँ से आपका मेन चीज शुरू हो जाता है कि ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट, हमें इस चीज. तो ये 4 पॉइंट इस सेंटेंस के बारे में हम लोग समझेंगे. एंड दिस इज द बेसिक. ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी कंपल्सरी. आप ये 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन. तो फर्स्ट पॉइंट I am going to explain, that means meaning and definitions of sentence. Sentence का क्या मतलब होता है और क्या definition होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं सबसे पहले. तो everybody has some idea. सबके पास, आप लोग सबके पास कुछ न कुछ आइडिया है, बेसिक आइडिया ऑलरेडी सेंटेंसेस के बारे में है. As far as definition is concerned, जहाँ तक definition की बात है, there are lots of way. बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं. बट आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, कुछ डिफाइन करके मैं बताने जा रहा हूँ. दैट मीन्स डेफिनेशन मीन्स सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का अरेंजमेंट होता है. शब्दों को अरेंज करना मतलब बहुत सारे शब्द को जब आप एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं तो एक सेंटेंस का, एक वाक्य का रूप ले लेता है. दैट मीन्स अगर आप इसको इंग्लिश में डिफाइन करें, बुक्स में पढ़ेंगे तो अलग अलग बुक्स में भी आप देखोगे तो थोड़ा सा डेफिनेशंस में डिफरेंस होता है. बट हमें यहाँ पे एक मीनिंग को समझना है कि सेंटेंस एक्चुअली क्या है. तो दैट मीन्स वी कैन राइट पुटिंग या अरेंजिंग द वर्ड्स टुगेदर. मतलब पुटिंग एंड अरेंजिंग द वर्ड्स टुगेदर इन अ प्रॉपर वे इज नोन एज सेंटेंस. मतलब शब्दों को अरेंज करना, पुट करना, एक सही जगह पे रखने के प्रॉपर मेथड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे. दैट मीन्स पुटिंग एंड अरेंजिंग द वर्ड्स टुगेदर. पुटिंग करो या अरेंजिंग करो, बोथ आर द सेम थिंग. कि पुटिंग और अरेंजिंग द वर्ड्स टुगेदर इन अ प्रॉपर वे इज नोन एज सेंटेंस. शब्दों को एक सही सही स्थान पे प्रॉपर अरेंज करने के प्रोसेस को, मेथड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मीन्स सेंटेंस कहते हैं. दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हम लोग बहुत सारे बुक्स में पढ़ते हैं कि सेंटेंस जो है वो शब्दों का ग्रुप है. तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस. सेंटेंस शब्दों का एक ग्रुप है
जिसका एक सही सही अर्थ भी होना चाहिए। जैसे आप शब्द पढ़ते हो, दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड इट्स आल्सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दैट मीन्स सेंटेंस इज ऑल अबाउट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस, जिसका एक सही सही अर्थ भी होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। डिफाइन करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ वे, अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप डिफाइन कर सकते हो इसको कि व्हाट इज द सेंटेंस। तो आप एक दो डेफिनेशन में राइट करके मैंने दिखाया है। एंड नेक्स्ट वन जो मेन चीज है वो हमें एग्जाम्पल समझना है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जैसे सपोज यू राइट आई एम गोइंग टू स्कूल, दैट मीन्स आपने लिखा कि आई एम गोइंग टू स्कूल। दिस इज ऑल्सो अरेंजिंग द वर्ड्स, मतलब 1 2 3 4 5 देयर आर 5 वर्ड्स। पांचों वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में आपने लिख दिया। दैट मीन्स क्या ये सही है? यस, इज इट राइट? इट इज राइट। अगर आप लिखते हो शी इज अ टीचर, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट। इसमें भी एक मीनिंग होना चाहिए, एक मीनिंगफुल निकल रहा है, अर्थ निकल। अब आप थर्ड सेंटेंस को देखो तो ये दोनों तो आपको सही लग रहा होगा, ये दोनों सेंटेंस। अब कैसे सही है ये भी आप समझेंगे आगे। आप इसको मान रहे हो कि ये सही सेंटेंस है, दिस इज राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, बट आपने लिखा टेबल लॉन्ग इज नॉट, आप बोलोगे कि नो इट इज नॉट राइट। दैट मीन्स आपको ये देखने से लग रहा है कि सही नहीं है। अब ये क्यों सही नहीं है, ये क्यों सही है, तो वी विल डिस्कस। अब एक और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप सपोज करो, हम लोग हिंदी से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि राम एक ईमानदार लड़का है। यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट, आप इसे ट्रांसलेट करने जा रहे हो कि राम एक ईमानदार लड़का है। अब आपको इफ व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन, अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वी नीड ओनली द वर्ड्स मीनिंग, उस हर शब्द का आपको मीनिंग आना चाहिए। जैसे राम एक ईमानदार लड़का है, सबको पता है राम इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का नाम है, दैट मीन्स राम को राम लिखा, एक को ए लिख दिया, ऑनेस्ट ईमानदार दैट मीन्स ऑनेस्ट, एंड लड़का दैट इज बॉय और है इज लिख दिया। अब आप मान लो कि एक स्टूडेंट्स एग्जाम, इफ यू राइट लाइक दिस, अगर एक स्टूडेंट ही हैज नो आइडिया, अगर उसके पास नहीं है, रूल्स के बारे में नहीं है, वर्ड मीनिंग भी आपको आ रहा है, चलो आपको सेंटेंस जो आप सोचते हैं, अगर उस सेंटेंस को सबका वर्ड मीनिंग आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग सेंटेंस बनाने की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक कि एक सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करना है, एक सेंटेंस हमें बनाना है, आइदर इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो हमें सबसे पहले अगर हिंदी टू इंग्लिश बात कर रहे हैं तो हमें मीनिंग आना चाहिए। चलो आपको मीनिंग भी आता है, यू ऑलरेडी नो, यू हैव आइडिया अबाउट द वर्ड मीनिंग, जैसे राम, ये सब आ गया। अगर इफ यू राइट लाइक दिस तो इट्स अ नो मीनिंग, आप इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आपने सेंटेंस वर्ड शब्द को तो अरेंज कर दिया, बट देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, आप ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज नोन एज जंबल सेंटेंस, जंबल वर्ड्स कहलाता है, मतलब ये जंबल वर्ड्स है जिसको कि आगे पीछे, अब इसको एक प्रॉपर रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाते हैं। जैसे सपोज करो कि यू हैव अ टास्क, आपको एक टास्क बोला, समवन टोल्ड यू कि प्लीज एक ड्राइंग बनाना है एक एलिफेंट का, तो ड्राइंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो अगर हम लोग एक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो वी नीड सम टूल्स, हमें कुछ टूल्स की जरूरत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ पेपर, हमें एक पेपर की जरूरत होगा। वी विल नीड टूल्स लाइक ब्रश, इरेजर, पेंसिल्स, ये सब जरूरत होगा। थर्ड वन कलर्स की जरूरत होगा। जब तक कि आपको पेपर क्या होता है, टूल्स, इरेजर क्या है, पेंसिल क्या है, कलर्स क्या है, पहले तो एक ड्राइंग बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो आपको लाना होगा। अब वो सारी चीजें आने के बाद भी आपको उसको पहचानना सीखना होगा कि अब इरेजर कैसे यूज होता है, पेंसिल कैसे यूज होता है, कलर कैसे मिक्स किया जाता है जिससे डिफरेंट कलर्स हम बना सकते हैं। जब तक वो सारे टूल्स का आइडिया नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ ड्राइंग, आप ड्राइंग बनाने में सक्षम नहीं होंगे। दैट मीन्स सेम वे, इन सेम वे अगर हम बात करें कि हमें वर्ड मीनिंग आ भी रहा है फिर भी हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। सो हमें इस सारे वर्ड्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखना होगा। तो हाउ टू अरेंज द वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स को कैसे हम अरेंज करें दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस, जो एक मीनिंगफुल सेंस इसका अर्थ बनाता है। तो नाउ चलो इसको देखते हैं कैसे होता है। तो देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर, आप इंग्लिश भाषा जब सीखते हैं आइदर तो इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो या हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं, तो देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर। जिस तरह से मैथ में फॉर्मूला आप पढ़ते हो तो इसमें भी एक कॉमन स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, जो हम लोग जानते भी हैं, आप लोग सबको पता है कि देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, हमें इसमें एक सब्जेक्ट के बारे में बात करना होता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, इसको ढूंढना होता है।
नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमें कौन सा वर्ब यूज होगा, वो वर्ब के बारे में बात करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में भी फाइंड आउट करते हैं। बट टू थिंग इज वेरी कंपलसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट। आपको इसमें अब इस पूरे सेंटेंस में आपने ऐसे लिखा, आपको गलत हो गया सेंटेंस, अब आपको ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो दिख रहा है, यू आर लुकिंग इट कि राम इज अ सब्जेक्ट, राम यहाँ पे एक सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो राम लिखा आपने। अब एक आपको मान लो कि एक स्टूडेंट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया है कि सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट यू आर फाइंडिंग राम, राम ढूंढा। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो राम है उसके साथ कौन सा वर्ब लगे, आप कैसे पहचानो। तो सेंटेंस में भी इन प्रेजेंट फॉर्म, आप कोई भी बातें या तो प्रेजेंट में बात करते हो, दैट मीन्स पास्ट फॉर्म में बात करते हैं, या आप फ्यूचर फॉर्म में बात करते हैं। प्रेजेंट मतलब जैसे राम एक लड़का है तो आपने प्रेजेंट बोला, अगर राम एक शिक्षक था तो आप बोलते हो तो जैसे इन फास्ट राम एक शिक्षक होगा, दैट मीन्स फ्यूचर की बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि सब्जेक्ट तो एक आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो हमने राम ढूंढ लिया। अब राम के बाद आपको किसी को पता है कि चलो ईज लगता है, तो ईज लगा दिया उसने। अब ए ऑनेस्ट बॉय, अब उस सब सारे वर्ड्स को अलग एक कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उसने अरेंज कर दिया एक स्टूडेंट ने। अब ये भी हो सकता है इट्स आल्सो रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग है, तो अब इसको क्या ये अरेंज कर दिया वर्ड्स, तो क्या इज इट राइट, अभी भी ये सेंटेंस क्या सही है नहीं, तो हमें वी नीड ग्रामर। अब यहाँ पे हमें ग्रामर की जरूरत पड़ता है। ग्रामर इज ऑल अबाउट द पोस्टमार्टम ऑफ द सेंटेंस। जो पोस्टमार्टम आप जो सेंटेंस बनाते हैं, तो ग्रामर इज द पोस्टमार्टम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें एक रूल्स, ग्रामर इज ऑल अबाउट द रूल, हमें एक रूल्स के बारे में जानना होगा। ग्रामर इज अ पोस्टमार्टम ऑफ द सेंटेंस, कि आपने जो सेंटेंस बनाया क्या इज इट राइट। तो हमें अब इसके लिए सब किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, दैट मीन देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट। हमें अब आर्टिकल क्या होता है, दैट मीन्स डिटरमाइनर बोला जाता है, बहुत सारे केसेस के बारे में जानना होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक ऑफ ग्रामर, जिससे कि हमें एक रूल्स जानना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग जानना होता है। तो आप देखते हैं थोड़ा सा कि कौन सा सही है। ये आपको गलत लगा सेंटेंस, चलो आपने बनाया, ये भी गलत है सेंटेंस। अब ये क्यों गलत है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे ये सही सेंटेंस, अब क्यों सही है मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ पे ये चीज जानते हो कि जो लास्ट है ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉय है, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोई नाउन होता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बॉय है इट इज शोइंग नाउन, एक नाउन के फॉर्म में, और नाउन के पहले जो आ रहा है वो राम की विशेषता बता रहा है, दैट मीन्स इट्स एडजेक्टिव है। और वहां पे ऑनेस्ट जो हो गया एक एडजेक्टिव के फॉर्म में, मतलब उसकी विशेषता को है। तो जब भी कोई नाउन है, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ए लगाया, अब ये क्यों लगा, यहाँ पे एक एन क्यों लगा, एन वाला सही है, ए वाला गलत क्यों है। तो आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू वॉवेल, जब हम लोग उच्चारण की प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, साउंड ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ऑनेस्ट है उसके पहले बॉय है, तो ऑनेस्ट के पहले कोई ना कोई आर्टिकल का यूज होगा अगर नाउन है। दैट मीन्स यहाँ पे एन लग रहा है बिकॉज द साउंड ऑफ ऑनेस्ट इज द प्रोनाउंसिएशन इज आ से उच्चारण होता है, और आ जब भी होता है ऑनेस्ट तो एन ऑनेस्ट बोला जाता है, दैट मीन्स नॉट ए ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आपको एन इज कंपलसरी। इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, बट शॉर्ट में मैंने बताया कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो टू राइट आप लिखने जाते हैं, टू स्पीक एंड टू रीड समथिंग वी नीड सेंटेंस। आप बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें सेंटेंस ही पढ़ते हैं। तो सेंटेंस क्या है, यू हैव टू डिफाइन। आप इसको शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हो। सेंटेंस को एक अरेंजमेंट होता है, शब्दों को अरेंज करना है और एक प्रॉपर में, बट वो सही सेंटेंस है या नहीं है, तो वी नीड ग्रामर फॉर टू चेक द सेंटेंस इज इट राइट और नॉट। तो वी नीड सेंटेंस, हमें सही चेक करने के लिए वी नीड ग्रामर, हमें ग्रामर की जरूरत होता है। वी नीड लॉट्स ऑफ रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब जो सेंटेंस आप बनाते हो, सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अनेकों शब्दों का भी हो सकता है। दैट मीन्स सेंटेंस मे बी ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अनेकों शब्दों का भी हो सकता है। कि सेंटेंस मे बी ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। सेंटेंस एक शब्द का और एक से अनेकों शब्दों का भी हो सकता है। लाइक एक एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कम, तो क्या ये सेंटेंस है? अब एक शब्द है दैट मीन्स कम लिखा हुआ है, तो क्या ये सेंटेंस है?
तो सेंटेंस, एक शब्द का कौन सा सेंटेंस होता है वो भी हमें समझना होगा। तो दैट मीन्स कम यहाँ पे सही सेंटेंस है। क्यों सही है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपने टेबल बना, तो टेबल यहाँ पे सेंटेंस नहीं है। दैट मीन्स गो आउट आपने बोला, तो दिस इज राइट, ये राइट है। अगर आप बोलते हो यू कैन राइट हियर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स ये सही सेंटेंस है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ये भी सही सेंटेंस है। बट अगर सपोज करो आप लिखते हो कि बुक, तो दिस इज नॉट सेंटेंस। अगर सिर्फ आपने लिखा यू, तो दिस इज नॉट ए सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होता है, ये भी एक सेंटेंस के फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स अगर यही आप लिखते हो कि राइट हियर, अगर आपने लिखा राइट हियर, तो क्या ये सेंटेंस है? तो दो शब्दों का सेंटेंस बने। दैट मीन्स सेंटेंस एक शब्द से भी शुरू होता है, एक से अनेकों शब्दों का भी हो सकता है। अब एक शब्द का कौन सा सेंटेंस होता है, एक से अनेकों शब्दों का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या चाहिए? तो बीनीथ, बिलीव मी, आप इतना समझो कि एक सेंटेंस में हमें देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। And this topic, this stage of English language is a very compulsory for anybody, for everybody. सभी के लिए बहुत जरूरी है। Either you are going for writing section, you are going for reading section, you are going for स्पीकिंग सेक्शन। तो ये थर्ड स्टेज, बिलीव मी, आप सब कुछ पूरे फुल वीडियो को देखने की कोशिश करें। आपको पूरी इंग्लिश यहाँ से, जिन्हें डर है, जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, believe me, you will be able to understand, you will be able to speak English language very well, very fluently. So next point, ये तो हमने देखा कि सेंटेंस क्या, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो अभी हमने डिफाइन किया सेंटेंस को कि सेंटेंस क्या है। हमने ये चीज समझा कि सेंटेंस एक शब्दों का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्दों का भी है, एंड देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्ट, हमें तीन चीजों की जरूरत होता है। वी नीड, देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर। दैट मीन्स टू मेक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जरूरत होगा, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नॉन भी हो सकता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का, विदाउट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, क्या अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्या ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या कोई सेंटेंस होगा? तो विदाउट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट देयर मे बी ए सेंटेंस, देयर मे बी अ सेंटेंस। बिना ऑब्जेक्ट का, बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस हो सकता है, बट विदाउट वर्ब, there will be no any sentence। बिना verb का कोई सेंटेंस नहीं होता है। That means verb is all about the heart of sentence। Verb is a heart of sentence। Verb जो होता है वो heart होता है सेंटेंस का, heart of a sentence। पूरा जो verb होता है, हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल्स में। Verb is a heart। अभी समझने की कोशिश करें कि क्या सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेंटेंस होगा, क्या वर्ब नहीं रहेगा तो सेंटेंस होगा, क्या ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेंटेंस होगा। किससे सेंटेंस बनेगा और किससे नहीं बनेगा? तो बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस हो सकता है। सब्जेक्ट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, मतलब हिडन रहता है, दैट मींस छुपा होता है, मतलब बिना सब्जेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, इट इज हिडन, और वो सेंटेंस है। बिना ऑब्जेक्ट का तो सेंटेंस हो सकता है, बट बिना वर्ब का देयर विल बी नो एनी सेंटेंस। वर्ब मेक्स अ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस में जो एक्शन रिलेशन बनाना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, कोई ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ये हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझेंगे। तीनों जब तक पूरी क्लियर नहीं होगा तो विल बी नॉट एबल टू ट्रांसलेट आइदर हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कोई भी चीज जब तक दीज आर द बेसिक टूल्स, ये तीनों जो हमें जानना है वो बेसिक टूल्स है। दैट मीन वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट, we must have idea about verb, we must have idea about object identification, उसका मीनिंग्स पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग जो समझ रहे हैं कि बिना ऑब्जेक्ट का कैसे सेंटेंस होता है, जो एग्जांपल मैं दूंगा
बिना सब्जेक्ट का कैसे होता है, बट विदाउट वर्ब देयर विल बी नो एनी सेंटेंस. वर्ब इज ए हार्ट ऑफ सेंटेंस. वर्ब जो है वो मेक्स रिलेशन या वर्ब combine the subject and object, relation between subject and object. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशन बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, दैट मीन्स वर्ब का ही होता है. तो बिना वर्ब का नहीं होगा. लाइक सपोज अगर आप लिखते हो कि अगर लिखते हो सीता, अब आपने सिर्फ सीता बोला, ये सीता क्या है. अब आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के स्थान पे किसको रखते हैं. तो मे बी नाउन या मे बी प्रोनाउन, या मोस्टली जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो हम रखते हैं, जिस चीज को रखा जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, आप दुनिया की एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीजें हैं जिसके बारे में आप, कोई भी थिंग्स है, आइदर लिविंग फॉर्म में है या नॉन लिविंग है, पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें ब्रह्मांड में, एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स आर ऑब्जेक्ट. पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं, दैट मीन्स वी कैन से इट्स अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है चाहे आइदर लिविंग फॉर्म में है या नॉन लिविंग. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. वी कैन से इट्स अ लिविंग और नॉन लिविंग. जैसे अगर आप बोलते हो कि कोई टाइगर है, कोई लायन है, कोई कैट है, आदमी है, राम है, मोहन है, सीता है, तो ऑल दीज आर द लिविंग थिंग्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द, जैसे टेबल बोलते हो आप, बेंच बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, बुक्स बोलते हैं, इट्स अ लिविंग. तो एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जिसके बारे में आप कुछ बातें कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहा है, अब सब्जेक्ट के स्थान पर जो आप रखेंगे वो दैट मीन्स नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. दैट मीन्स सीता, अब आपको फाइंड आउट कर सकते हो कि सीता क्या है, एक नाउन है. तो अगर सिर्फ सीता बोला तो क्या इज इट अ सेंटेंस, क्या एक वाक्य है, तो नहीं, आपने नहीं बोला. अगर आप बोलते हो सीता, अगर आपने यहाँ पे सीता रीड्स बुक, अगर आपने लिखा इस तरह से लिखा, अब सीता भी आपने लिखा, तो दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी वी कैन प्लेस, हम लोग नाउन को रखते हैं या प्रोनाउन को रखते हैं. दैट मीन्स कि सब्जेक्ट के एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी हैव टू यूज नाउन या आइदर इट मे बी प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आप, इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग बात करें, नाउन प्रोनाउन रखते हैं. तो अब यहाँ पे हमने सपोज करो सीता लिखा और बुक, तो कोई अगर बोलता है कि सीता बुक, दैट मीन्स देयर इज नो मीनिंग. आपने सब्जेक्ट भी रख दिया, ऑब्जेक्ट भी रख दिया, बट इट हैज नो मीनिंग. इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं. अगर मान लो एक आदमी के अंदर हार्ट नहीं रहे, हाथ नहीं रहेगा, आप जिंदा रह सकते हो, आंख नहीं रहेगा, जिंदा रह, बट इफ वी हैव नो हार्ट, हमारे अंदर हार्ट ही नहीं है, तो वी कांट अलाइव, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते. तो अब ये दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए वी नीड अ वर्ब. अब सीता क्या कर रही है, सीता एक्शन कर रही है, सीता के बारे में बताना है, सीता क्या है, वो सब चीज हम लोग. तो सब्जेक्ट उसको बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के बारे का मतलब होता है कि एवरीथिंग्स के बारे में, या तो आप उसके बारे में बात करते हो, उसके कंडीशंस बताते हो, उसके अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द थिंग्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट द थिंग्स हैज, उस थिंग्स के पास क्या है वो बातें करते हैं, अबाउट द एक्शन ऑफ द थिंग, आप क्या एक्शन हो रहा है. दैट मीन्स सीता, आपने अगर हमने लिखा कि सीता किताब पढ़ती है, तो सीता रीड्स बुक, दैट मीन्स दिस इज अ वर्ब. तो ये वर्ब अगर हट जाता है, अब सीता रीड्स, अगर आप ऑब्जेक्ट हटा दोगे तो चलेगा, दैट मीन्स दिस इज द राइट. अगर आपने सिर्फ लिखा सीता रीड्स, तो दिस इज आल्सो राइट. दैट मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज अ सब्जेक्ट सेंटेंस. अगर ऑब्जेक्ट को हटा दिया तो ये सेंटेंस बन गया. दैट मीन्स सीता अगर भी हटा दिया जाए, अगर सीता सिर्फ बोलते हैं तो सेंटेंस नहीं होता है. दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे सिर्फ सीता बोला जाए, दैट मीन्स दिस इज नॉट सेंटेंस. सिर्फ बुक बोला जाए तो भी कोई सेंटेंस नहीं होता. तो दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए सीता क्या करेगी, अगर हमने लिखा सीता रीड्स या सीता रीड्स बुक, तो ये सही है, दिस इज आल्सो राइट, सीता रीड्स. अब एस क्यों लगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. अगर सिर्फ आप रीड बोलते हो किसी को एक शब्द का, दैट मीन्स विदाउट वर्ब, जैसे अगर सिर्फ लिखा रीड, आपने किसी को बोला रीड, तो क्या ये सेंटेंस है. तो ये बुक अगर आपने बोला तो नहीं था सेंटेंस, बट आप रीड बोलते हो तो दिस इज अ सेंटेंस. रीड, जैसे आप किसी को बोलते हो, कोई बैठा हुआ, उसको बोलो पढ़ो, पढ़ो मतलब रीड,
तो रीड मतलब आप उसको एक्शन, तो सिर्फ वर्ब इज ऑल अबाउट द एक्शन, वैसे वर्ब जो एक्शन को शो करता है। जब किसी एक्शन की हम बात करते हैं तब वो एक सेंटेंस का रूप लेता है। दैट मीन्स रीड आपने बोला तो रीड मतलब पढ़ो, तो पढ़ना एक हमारा एक्शन है, तो ये रीड एक शब्द से भी सेंटेंस बन गया। दैट मीन्स बिना वर्ब अकेला एक सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकता है, बट सब्जेक्ट अकेला मीनिंग नहीं निकाल सकता, ऑब्जेक्ट भी अकेला मीनिंग नहीं निकाल सकता है। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, बट विदाउट वर्ब देयर विल बी नो एनी सेंटेंस, और वर्ब मेक्स अ रिलेशन। अब जैसे आपने बोला रीड, इसका मतलब इसका जो कंप्लीट मीनिंग होता है दैट मीन्स यू रीड, आप इसको बोलते हैं यू रीड। दैट मीन्स आपको सामने, आपके सामने बैठा हुआ, आपने उसको बोला पढ़ो, दैट मीन्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है, बट इट इज अंडरस्टूड। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा यू है, और इसको आपको बोलने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ आप क्या बोलते हैं, रीड, राइट, गो। दैट मीन्स आप जो बोल रहे हो कि रीड पढ़ो, किसी को बोला लिखो, किसी को बोला जाओ, तो दैट मीन्स कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, इज देयर एनी सब्जेक्ट, क्या उस वाक्य में कोई सेंटेंस सब्जेक्ट है? तो यस देयर इज अ सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट कौन होता है? दैट मीन्स सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है, दैट मीन्स यू, और ये अंडरस्टूड होता है, ये हमारा अंडरस्टूड होता है। सो फ्रेंड्स, अब आप पूरी क्लियर होगा कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस एक शब्द का भी होता है। तो हमने डिफाइन किया कि सेंटेंस दैट मीन्स पुटिंग या अरेंजिंग द वर्ड्स टुगेदर इन ए प्रॉपर वे। आप जब शब्दों को, बहुत सारे शब्द को लो, उसको अरेंज कर देते हैं प्रॉपर वे में, तो प्रॉपर वे दैट मीन्स कि एक रूल्स के अकॉर्डिंग आप बना देते हैं। तो अगर उस रूल्स को जानना होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, दैट मीन्स इट बिकम्स अ सेंटेंस, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। या ग्रुप ऑफ, अगर डेफिनेशन की बात करें कि डिफाइन करो, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस इज नोन एज सेंटेंस। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया कि सेंटेंस कैसे आप बनाते हैं। हमें एक कॉमन स्ट्रक्चर, सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अनेकों शब्द का भी हो सकता है। दैट मीन्स जैसे कम, टेबल, लेकिन एक शब्द का कौन सा सेंटेंस होगा? तो एक शब्द का जो सेंटेंस है दैट इज ऑल अबाउट द वर्ब, सिर्फ वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस होगा, जो इट शोज द एक्शन। जब हम एक्शन की बात करते हैं, किसी को बोला कम, किसी को बोला गो, जाओ, कम, रीड, राइट, स्पीक, तो ये एक शब्द का भी है, दो शब्द का भी बना सकते हो। और यहाँ पे आपको एकदम क्लियर रहना है कि बिना सब्जेक्ट का हो सकता है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो सकता है, बट विदाउट वर्ब देयर विल बी नो एनी सेंटेंस। वर्ब इज द हार्ट ऑफ सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का एक हार्ट होता है। वर्ब एक्सप्लेन द सेंटेंस, एक्सप्लेन द, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, वो सब बताने का काम वर्ब का होता है। एंड विदाउट वर्ब देयर विल बी नो सेंटेंस। जैसे अगर रीड हटा दो तो कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो चलेगा, बट सब्जेक्ट होता है सीता रीड्स, आप अकेला सब्जेक्ट भी आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे आवर सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें एक्शन की बात करते हैं, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, छुपा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेंटेंस के बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट मीन्स द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में कितने तरह का सेंटेंस होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द second point of the sentence, that means the kinds of sentence and essential part of the sentence.